जय हिंद साथियों। हम आज ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको पॉलिटी का लगभग 1000 क्वेश्चन और फिर अलग अलग सब्जेक्ट का एक हज़ार क्वेश्चन का सीरीज ला रहे हैं। हम यहाँ पे ना ही एनालिसिस करेंगे ना ही ज़्यादा बकवास करेंगे। सॉरी, बकवास नहीं कह सकते हैं, मतलब ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। ये सीरीज केवल आपको रिवीजन के तौर पे दिया जा रहा है ताकि आप रिवीजन कर सके। ठीक है साथियों, ना ही इसमें हम ऑप्शन का बात करेंगे, हम प्रश्न बोलेंगे उसके बाद आंसर बोलेंगे। यदि आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसके बाद यदि आपको याद करना हो तो आप वीडियो को धीरे धीरे करके स्क्रीन पे आंसर के साथ आपको दिया जा रहा है, वो देख भी सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। चलिए, नंबर 1, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसे सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा। साथियों, इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 का हम लोग के संविधान में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। आपको पता होना चाहिए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी संविधान सभा की बैठक में नहीं थे। नंबर 3, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन 1946 था। कैबिनेट मिशन आने के बाद ही संविधान सभा की बैठक हुई। नंबर 4, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष जीवी मालवंकर जी थे। आपको याद होना चाहिए, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। हालांकि ये अस्थायी अध्यक्ष था, लेकिन यहाँ पे अस्थायी और अस्थायी की बात नहीं की है, इसलिए हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मानेंगे। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संविधान सभा द्वारा ही चुनाव किया गया था। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। हमारा राष्ट्रगान 27 दिसंबर 1911 को पहली बार कोलकाता में गाया गया था। राष्ट्रगान, ये फिर से वही क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी। आप जानते हैं, श्रीमती सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की। भारतीय संविधान कब लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। जयप्रकाश नारायण ने। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अर्थात आर्टिकल 32 को। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष कामकाज प्रारंभ किया था। 1946 में कैबिनेट मिशन के बाद। संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को। इसमें ही सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथों में होती थी या होती है। केंद्रीय सरकार के हाथों में। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। निम्नलिखित में कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र स्थापना करने वाला पहला देश था। इसमें अमेरिका था। साथियों, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, क्योंकि इस दिन कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था पंडित नेहरू जी द्वारा। इसलिए ही 26 जनवरी को ही ये दिन चुना गया। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। भारतीय संविधान देश को अस्तित्व में आया। तो ये साथियों 26 जनवरी 1950 को आया अस्तित्व में। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना गणतंत्रीय दल की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तावना की प्रस्तुति की गई। संविधान सभा में यह किसने कहा कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी विचार के सुविधा अनुसार करता है। यह KT शाह के द्वारा कहा गया था। भारत में कैबिनेट मिशन के लिए भेजा गया था
शक्ति के अंतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए भारत में कैबिनेट मिशन इसलिए आया था साथियों कि एक संवैधानिक व्यवस्था हो सके। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन के ही कहने पर संविधान सभा बनाई गई थी। भारत के संविधान का गठन डैश के द्वारा किया गया था, विधानसभा के द्वारा किया गया था। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया। संविधान सभा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? 1920 में किया गया साथियों। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1920 और 21 में किया गया था। यदि 21 ना आए तो आप 20 मारिए। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, लोग मुख्य रूप से फ्री होकर राजनीति कर सके। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? इसमें इसका आंसर गलत हो गया है साथियों, इसलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान का प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो राजेंद्र प्रसाद साहब प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। बाकी B.R. अम्बेडकर उसके प्रमुख मेन सदस्य थे। उसके बाद और ये सभी 6 उसके अदर अन्य सदस्य भी थे। निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? M.N. रॉय द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विप शासन प्रणाली शुरू की गई थी? सबसे पहले 1909 में, सॉरी साथियों, 1935 में केंद्र में लाया गया था, जो कि प्रांत का बंद किया गया था। प्रांत में द्विशासन प्रणाली थी, उसे बंद करके केंद्र में लाया गया था 1935 में ही। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन से हैं? भारत के लोग हैं, क्योंकि प्रस्तावना में हम पढ़ते हैं सबसे पहले हम भारत के लोग, या अमेरिका से लिया गया शब्द है। बंधुत्व का अर्थ क्या है? भाईचारे की भावना। बंधु का अर्थ ही भाई होता है। भारत के संविधान का गठन देश द्वारा किया गया था, विधानसभा द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष थे? B.R. अम्बेडकर साहब थे। मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान में कितने भाग होते हैं साथियों? वर्तमान में तो 25 भाग हैं, लेकिन तत्कालिक जब बना था तो 22 भाग था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि मंजूरी दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1909 के हिसाब द्वारा भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि को मंजूरी दी गई। संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? आपको मैं बता दूं कि महात्मा गांधी जी एक भी संविधान सभा के 2 में से किसी में भी भाग नहीं लिए थे। भारत की संविधान सभा की बैठक, पहली बैठक के अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं में ये बताया गया है, नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो यह 9 के ए में बताया गया है, भाग 9 के ए में बताया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो यह भाग 8 बताता है। भाग 8 के द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया जाता है। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है? भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? एक राज्यों का संघ, क्योंकि भारत में अभी वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित राज्य हैं। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राजा अध्यक्ष का चुनाव होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है यहाँ पे। दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, सिद्धांत को, संकल्पना को अंगीकृत किया गया? आपको पता होना चाहिए, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया, जो भाग 4 में है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द निम्नलिखित में जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। साथियों, 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? वयस्क मताधिकार का कोई उल्लेख नहीं है। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है हम लोग अर्थात जनता।
जनता के द्वारा ही भारत के संविधान को मजबूती प्राप्त होती है। और हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ से संविधान के द्वारा प्रेरित है? तो मूल अधिकार साथियों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी? संघीय व्यवस्था की जितने भी संघ का क्षेत्र आएगा वो सभी कनाडा से हम लोग लिए हैं। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12, वर्तमान में 12 है। पहले 8 अनुसूचियां थी साथियों, तत्काल में 8 थी, अभी वर्तमान में 12 है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो संघीय अभिव्यक्ति का कोई प्रयोग नहीं है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? वर्तमान में 22 है साथियों, तत्कालिक में 14 भाषा थी। भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद थे? अभी साथियों 395 तभी भी थी, 395 अभी भी है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र एवं गणराज्य कहा गया है। भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या 90। भारतीय संविधान में संघ सूची के विषयों की संख्या अभी तो साथियों 100 है, लेकिन 97 यहाँ दिखा रहा है, लेकिन 100 है। हमारे संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? तो आपको पहले बता चुका हूँ, आयरलैंड से। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है वयस्क मताधिकार का, आपको बता चुके हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्य संघ, मतलब कई राज्यों का संगठन है भारत। भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है कि राज्यों का संघ। कई बार एक ही क्वेश्चन आ रहे हैं साथियों, प्रॉब्लम नहीं, रिवीजन हो रहा है। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली? तो कनाडा से ली है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किससे लिया गया है? न्यायिक समाधान यूएसए अमेरिका से लिया गया है। भारत संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए हैं? ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो ये इंग्लैंड की देन है। संसद प्रणाली हम लोग इंग्लैंड से लिए हुए हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिए साथियों, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, इसलिए इसको समझिए फिर से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? मतलब राज्यसभा में जो एंट्री करते हैं वह किस देश से लिया गया था? तो ये आयरलैंड से ये भी लिया गया था। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई थी? तो ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ली गई थी। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? प्रस्तावना के अनुसार जनता के हाथों में परम शक्ति होती है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा में मंत्री परिषद इसके उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? सरकार का अध्यक्षात्मक रूप। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो इसका संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। इम्पोर्टेंट, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं पर नहीं हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान कैसा है? अर्ध संघीय संघीयवत, अर्थात यह ना ही पूरा संघ पे डिपेंडेंट है ना ही प्रांत पे डिपेंडेंट है, पूरा यह दोनों है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32 को। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? जाति, नस्ल, रंग और लिंग के आधारित पर किसी सभी प्रकार का भेदभाव से दूर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य के बीच। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदेशों को
आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्टता है? ब्रिटेन की विधि का शासन। जितने भी कानून का बात आएगा साथियों तो ये हम लोग ब्रिटेन मारेंगे। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो आपको मैं बता चुका हूँ, राज्यों का संघ के रूप में। निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशिष्टताएं हैं? SR बम्बई मामला में इस बात को कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान के मूल विशेषताएं हैं? तो ये SR बम्बई मामला में कहा गया है। आधारित लोकतंत्र किससे संबंध है? उपयुक्त सभी शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज प्रणाली, ये तीनों हो जाएंगे साथियों। एक तंत्र का अर्थ है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। एक तंत्र बहुत ही खराब शासन होता है। सार्वजनीन या सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार दर्शाता है लोकतांत्रिक को। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? जनता का प्रभुत्व, जहाँ जनता का शासन है वो लोकतांत्रिक, और सब कुछ लोकतांत्रिक का पहचान है। संवैधानिक राष्ट्रीय का अर्थ है संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा द्वारा शक्तियों का प्रयोग, मतलब जितने संविधान पावर देंगे उस हिसाब से काम करेंगे। सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ लिया गया है? संसदीय रूप आ गया साथियों, ब्रिटेन मारेंगे। किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? तो इसे अल्पतंत्र कहते हैं, जो कि अंग्रेजों ने पहले हम पे किए थे। 100वां क्वेश्चन है साथियों ये। इसके बाद एक और क्वेश्चन, उस देश का नाम बताए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं के संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। आंसर सी, दक्षिण अफ्रीका। जितने भी संशोधन की बात आएंगी तो इसमें दक्षिण अफ्रीका मारेंगे। हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं साथियों 101 नंबर का। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। हमने आज 101 क्वेश्चन साथी किए हैं। हम इस तरह के 1000 क्वेश्चन का सीरीज लाएंगे, हर विषय का लाएंगे। अगर आपका बिहार पुलिस, दरोगा, कुछ का भी है, ये मैं जानता हूँ कि आप पढ़ने के लिए इसमें नहीं आए हैं, बल्कि आप रिवीजन के लिए आए हैं। बस रिवीजन ही मेरा मकसद है, ना कि आपको पढ़ाने का मकसद है। अगर ऐसा हुआ तो देखा जाएगा। जय हिंद। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? सरकार का अध्यक्षात्मक रूप, अध्यक्षात्मक रूप। सरकार का निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? सरकार का अध्यक्षात्मक रूप। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो इसका संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। इम्पोर्टेंट, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं पर नहीं हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान कैसा है? अर्ध संघीय, संघीयवत, अर्थात यह ना ही पूरा संघ पे डिपेंडेंट है ना ही प्रांत पे डिपेंडेंट है पूरा, यह दोनों है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा का है? अनुच्छेद 32 को। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? जाति, नस्ल, रंग और लिंग के आधारित पर किसी सभी प्रकार का भेदभाव से दूर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य के बीच। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्टता है? ब्रिटेन की विधि का शासन। जितने भी कानून का बात आएगा साथियों तो ये हम लोग ब्रिटेन मारेंगे। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो आपको मैं बता चुका हूँ, राज्यों का संघ के रूप में। निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशिष्टताएं हैं? SR बम्बई मामला में इस बात को कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस
निर्णय में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान के मूल विशेषताएं हैं। तो ये SR बम्बई मामला में कहा गया है। आधारित लोकतंत्र किससे संबंध है? उपयुक्त सभी शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज प्रणाली, ये तीनों हो जाएंगे साथियों। एक तंत्र का अर्थ है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। एक तंत्र बहुत ही खराब शासन होता है। सार्वजनीन या सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार दर्शाता है लोकतांत्रिक को। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? जनता का प्रभुत्व, जहाँ जनता का शासन है वो लोकतांत्रिक, और सब कुछ लोकतांत्रिक का पहचान है। संवैधानिक राष्ट्रीय का अर्थ है संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा द्वारा शक्तियों का प्रयोग, मतलब जितने संविधान पावर देंगे उस हिसाब से काम करेंगे। सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ लिया गया है? संसदीय रूप आ गया साथियों ब्रिटेन मारेंगे। किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? तो इसे अल्पतंत्र कहते हैं, जो कि अंग्रेजों ने पहले हम पे किए थे। 100वां क्वेश्चन है साथियों। ये इसके बाद एक और क्वेश्चन, उस देश का नाम बताए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं के संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। आंसर सी, दक्षिण अफ्रीका। जितने भी संशोधन की बात आएंगी तो इसमें दक्षिण अफ्रीका मारेंगे। हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं साथियों 101 नंबर का। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। हमने आज 101 क्वेश्चन साथी किए हैं। हम इस तरह के 1000 क्वेश्चन का सीरीज लाएंगे, हर विषय का लाएंगे। अगर आपका बिहार पुलिस, दरोगा कुछ का भी है, ये मैं जानता हूँ कि आप पढ़ने के लिए इसमें नहीं आए हैं, बल्कि आप रिवीजन के लिए आए हैं। बस रिवीजन ही मेरा मकसद है, ना कि आपको पढ़ाने का मकसद है। अगर ऐसा हुआ तो देखा जाएगा। जय हिंद।